आदरणीय क्षेत्र कार्यवाह जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, सभी को नमस्कार। आज नेताजी की जयंती है और हम उनका प्रतिवर्ष इस दिन तो स्मरण करते ही हैं। सारे भारत में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इस वर्ष उसका विशेष महत्व इसलिए है कि 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के पूरे हो गए। जिस स्वतंत्रता के लिए नेताजी घर बार छोड़कर विदेश में गए, सेना बनाकर लड़ाई की अंग्रेजों से, और रहस्यमय स्थिति में उनका मृत्यु हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन अंतर्धान हो गए। पूरा जन्म, पूरा जीवन अपने सुख की चिंता किए बिना देश के लिए समर्पण कर दिया। तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष नहीं होते तो भी हम स्मरण करते ही ऐसे व्यक्ति का। उनका पूरा जीवन ही हमारे लिए अनुकरणीय जीवन है, क्योंकि ये पहली बात है कि उस जीवन को उन्होंने स्वार्थ के लिए नहीं जिया, वो अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं जिए, अपनों के लिए जिए। भारतवर्ष गुलाम था और गुलामी में रहना ये किसी समाज की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। वो उसके लिए कलंक है, अपमान है। तो भारत माता के पुत्रों का ये कर्तव्य होता है ऐसी स्थिति में कि वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। नेताजी ने वैसा किया। पूरे भारतवर्ष की स्वतंत्रता। वैसे नेताजी का परिवार मूल रहने वाला उड़ीसा का था। पढ़ाई लिखाई बंगाल में हुई। कार्य क्षेत्र पूरा भारत रहा और विदेश जाकर अंग्रेजों की सेना में शस्त्र चलाना प्रशिक्षित होकर जो लड़ रहे थे, उनके मन में, अपने लोगों के देशभक्ति की ज्वाला उन्होंने जागृत की और उनकी सेना बनाकर अंग्रेजी सत्ता, उस समय महाबलाढ़ सत्ता थी, ऐसा कहते थे, अंग्रेजों के साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता। इतने पराक्रमी और प्रचंड सत्ता को उन्होंने चुनौती दी। केवल दी ही नहीं, यहां आकर भारत की दहलीज को पार करके स्वतंत्र भारत के सरकार की घोषणा भी उन्होंने की। अब ये सारा करते समय सब भारतवासियों को उन्होंने जोड़ा। इतना कड़ा संघर्ष अंग्रेजों के साथ किया तो कितना पराक्रम होगा, कितना स्वाभिमान होगा, परंतु एक भी झगड़ा अपने लोगों के साथ नहीं किया। देशभक्ति क्या होती है? पूरे देश के लिए काम करना। अपने देश के लोगों से मतभेद होने के बाद भी झगड़ा नहीं करना। कांग्रेस के वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे, कुछ कारण होगा, पता नहीं क्या है, गांधी जी की इच्छा नहीं थी और मेजॉरिटी सुभाष बाबू के साथ थी, वो झगड़ा कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, वो विड्रॉ हो गए। क्योंकि विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ना है, देश को एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए। तेरा मेरा छोटा छोटा स्वार्थ जो है उसको भूलना, अपने स्वार्थ का बलिदान देकर देश के स्वार्थ के लिए, देश के हित के लिए लड़ाई करना। जो सेना उन्होंने बनाई, यहाँ चित्र लगे हैं, उसमें नाम आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। पूरे भारतवर्ष के लोग उनकी सेना में थे। जाति, पंथ, मत, प्रांत कुछ नहीं, पूरे देश को एक करने की उनकी शक्ति थी, क्योंकि वो स्वयं पूरे भारत को अपना देश मानते थे। ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति उनकी थी। तो देशभक्ति और अपने देश की एकात्मता की स्पष्ट कल्पना और साथ साथ उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति, सब कुछ दे दिया। अपने लिए कुछ नहीं,
देश के लिए सब कुछ, ऐसा उनका जीवन है। और प्रेरणा उनकी अपने देश की सब कामों की प्रेरणा रहती है, वैसे उनकी भी प्रेरणा आध्यात्मिक प्रेरणा थी। उनका साहित्य पढ़ेंगे आप तो आपको ध्यान में आएगा। वो तो एक बार हिमालय में चले ही गए थे उनकी जवानी में। तो ऐसी एक आध्यात्मिक प्रेरणा धारण करके संपूर्ण भारत जो अपनी मातृभूमि है उसके लिए सर्वस्व बलिदान करना, ये काम उन्होंने किया। उस समय हम गुलाम थे तो इसका उपयोग स्वतंत्रता के लिए हुआ, लेकिन देश को बड़ा करना है और देश को बड़ा बनाए रखना है तो देश में ऐसे व्यक्तियों की जरूरत हमेशा रहती है। स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया इसलिए हम याद करते, लेकिन याद तो उनके इस चरित्र को सदैव करना चाहिए और वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम सब लोग उनके रास्ते पर स्वयं चले। हम सुभाष बाबू नहीं बन सकते, लेकिन आज है उससे 5 कदम ज्यादा अच्छे तो बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा बनने से अपने जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी जो परिवर्तन आता है वो सबके लिए हितकारी होता है। और जब सब सुखी होते हैं तो मेरे अपने सुख के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। और इसलिए नेताजी का ये देशभक्ति का, राष्ट्रीय एकात्मता का, सर्वस्व समर्पण का संदेश उनके जीवन के निमित्त आज हम याद करें और उसका अनुकरण हम अपने जीवन में करने का प्रयास करें। उनके लिए यही सच्ची स्मरणांजलि होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज के दिन आपने मुझे यहाँ मंच पर बिठाकर बोलने के लिए कहा, तो मैंने चिंतन के लिए आपके सामने ये विचार रख दिया है। आपने सुना, इसलिए धन्यवाद।